नमस्कार फ्रेंड्स, शुभी की बगिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे कंडे से या उपला कह लीजिए, कंडे या उपले की पावरफुल खाद। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें गाय की या भैंस की जो खाद होती है वो नहीं मिल पाती, जो पुरानी और सड़ी गली खाद होती है वो नहीं मिल पाती। तो इसके लिए उपले या कंडे से बनाई हुई खाद बहुत स्ट्रांग होती है। तो चलिए इस खाद को हम बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 कंडे लिए हुए हैं, आप इन्हें उपले भी कह सकते हैं। तो 3 कंडे ले लिए हैं मैंने, बिल्कुल सूखे हुए कंडे हैं। और अब इन्हें हम बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि उपलों से या कंडों से जो खाद बन के तैयार होती है ना, वो बहुत ही पावरफुल होती है, क्योंकि उसमें एक कंडे ही नहीं, उसमें और भी बहुत कुछ डाली जाती है। तो इसके लिए मैंने ये बाल्टी ले ली है, ये 10 लीटर की बाल्टी है। और उन तीनों कंडों को मैं छोटे छोटे टुकड़े में उसे तोड़ लूँगी और इस बाल्टी में रख लेंगे। तोड़ तोड़ के, जितना महीन तोड़ सकें आप, छोटा तोड़ सकें आप, उतने छोटे टुकड़े करके इस बाल्टी में आप डाल दें। छोटे टुकड़े करने से ये होता है कि खाद बनने की प्रक्रिया जल्दी और तेजी से होती है। तो इसलिए छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उसके बाद अपनी बाल्टी में डाल लीजिए। किसी भी बाल्टी में, वैसे मैंने तो ये 10 लीटर की बाल्टी ली हुई है, आप किसी भी बाल्टी में इसे लेकर डाल सकते हैं। अब कंडे डाल लिए हमने सारे। अब इसमें हमें पानी डालना है, क्योंकि ये मुश्किल से 1/4 बाल्टी ही ये कंडे हुए हैं। तो अब कम से कम इसमें हम डालेंगे और भी एक चीज़, वो है वर्मी कंपोस्ट। ये मैंने आधा किलो का पैकेट ले लिया था और उसमें, यानी कि इस कंडे में मैं आधा किलो का ये पैकेट भी डाल दूंगी, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी केचुआ खाद कही जाती है, जो कि बहुत खुद में बड़ी स्ट्रांग होती है। साथ में इसे एक्टिव करने के लिए मैंने गुड़ डाला हुआ, ये 100 ग्राम के लगभग गुड़ है। गुड़ में मीठा होता है, गुड़ जैसा कि, और बैक्टीरिया को एक्टिव कर देता है। और ये डाल रही हूँ 150 ग्राम दही। आप मट्ठा भी ले सकते हैं खट्टे वाला, मेरे पास ये दही थी तो मैं दही डाल रही हूँ। दही में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, लैक्टो एसिड पाया जाता है, और सबसे बड़ी बात, इसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो दही जमाने में मदद करते हैं। और वैसे भी नंगी आंखों से हम इसे नहीं देख सकते, लेकिन ये जीवाणु या यूँ कह लें बैक्टीरिया किसी भी खाद में डालने पर बहुत अच्छे से ये वर्क करता है। यानी ये बैक्टीरिया जब इसमें पड़ गया, चूँकि दही में है और मीठे के साथ इसका कॉम्बिनेशन हो गया, उसके बाद इस खाद बनने की प्रक्रिया को बहुत ही तेज़ कर देता है। तो इससे जो खाद बनकर तैयार होती है, ये बहुत ही एंजाइम्स और बहुत सारे न्यूट्रिशन से भरी हुई होती है। बैक्टीरिया दही में पाया ही जाता है, और दही में, क्योंकि दही खट्टा होता है, इसमें लैक्टो एसिड भी होता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कैल्शियम भी होता है। तो ये जब खाद में मिलता है, यानी गोबर के साथ जब ये प्रक्रिया करता है, तो इसके रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। तो इसमें अपने इस कंडे को डुबोने के लिए मैं आधी बाल्टी से थोड़ा ऊपर पानी मैंने भर दिया है। देख सकते हैं आप कि मैंने इसमें पानी अच्छे से भर दिया है, लेकिन पूरी बाल्टी नहीं, केवल आधी बाल्टी। इतने में ही जैसे जैसे ये कंडा यानी उपला सोखेगा पानी को, वैसे वैसे ये कंडा नीचे होते जाएगा, यानी नीचे की तरफ बैठता जाएगा। और बस इसको ढक के आप छोड़ दें। 20 दिनों तक आप इसे ढक के छोड़ दें। उससे क्या होगा, 20 दिनों में ये खाद बिल्कुल बन के तैयार हो जाती है। अगर हम इसमें दही न डालते, गुड़ न डालते, तो शायद इसको बनने के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीने लगते। लेकिन आज ये 20 दिनों के बाद बिल्कुल तैयार हो गई है बन के। अब देखिए, इस खाद से मैंने लिक्विड को अलग छान के अलग कर लिया है और सॉलिड मैंने अलग कर दिया है। देखिए कितना अच्छा इसका रंग आया है। अब आप ये देख सकते हैं, रंग से ही आप पहचान लें कि कितना सॉलिड बना है। इसमें कितने सारे न्यूट्रिशंस हैं, न्यूट्रिशन से भरपूर। इसमें फॉस्फोरस है, इसमें आयरन है, इसमें पोटेशियम है, तो ये सारी चीज़ें, नाइट्रोजन है। तो ये सारी चीज़ें मिलके जब ये हमारे पौधे में जाएगी, पौधे की मिट्टी में, तो उससे
चाहे वो सब्जी का हो या वो फ्रूट का पौधा हो या वो फूल का पौधा हो, बहुत ही अच्छे इसमें से हमको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बस इसमें 1 लीटर आप खाद वाला पानी ले लें, गोबर के पान जो लिक्विड है कंडे का, और उसमें 2 लीटर आप सादा पानी मिला लें। उसका देखिए हम इसको धनिया के पॉट में डाल रहे हैं, गुइया के पत्तों में डाल दे रहे हैं, और साथ में जितने भी मेरे पास सब्जी लगी है, बैगन है, टमाटर है, पालक है, इन सब में मैं इसे डाल दूंगी। सब्जी वाले जितने भी हमारे गमले हैं, पॉट्स हैं, सब्जी के पौधों में बहुत अच्छे से ये वर्क करता है। इससे इसमें इतने सारे एंजाइम्स है, इतने सारे न्यूट्रिशंस है कि सब्जी की बढ़त बहुत अच्छी होती है। फूलों वाले पौधों में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे सब्जी में ही ज़्यादा डालना पसंद करती हूँ। हर 6 महीने पे मैं इसे बना लेती हूँ। और अब देखिए ये है सॉलिड फॉर्म, यानी कि ड्राई फॉर्म में है ये कंपोस्ट। इसमें कम से कम 1.5 से 2 मुट्ठे आप इसमें यूज्ड चाय की पत्ती को मिला लें। आप तो जानते हैं चाय की पत्ती में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और साथ में ये मिट्टी में जाकर ये मिट्टी के पीएच को बहुत ही बैलेंस करके रखता है। इसलिए चाय की पत्ती को भी एक अच्छा और न्यूट्रिशन से भरा हुआ हम खाद मानते हैं। तो जब ये गोबर के इस कंडे के खाद से मिल जाएगी तो ये और अच्छी तरह से हमारे पौधों में वर्क करेगी, यानी पौधों को बहुत अच्छी न्यूट्रिशंस देगी, रूट्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगी, पौधे की बढ़त अच्छी करेगी, फ्लावर में मजबूती लाएगी, बड्स में मजबूती लाएगी, जिससे बड्स गिरेंगी नहीं। तो कम से कम साल में 2 बार इस तरह कंडे यानी उपले की खाद बनाकर आप हर पौधे में अपने डाल दें, जितने भी पॉट्स हैं आपके, और पॉट्स के अकॉर्डिंग ही आप खाद भी तैयार करें। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉट्स हैं तो मैंने 3-4 कंडे लिए हुए थे, आपके सामने मैंने तोड़ के बनाए हैं। तो जिसमें कुछ जितने सब्जियों वाले पौधे थे मैंने लिक्विड डाल दिया। अब जो ये सॉलिड फॉर्म में है यानी ड्राई फॉर्म में, इसे हम सारे फ्लावर्स में, और जो फ्रूट्स के पौधे हैं जैसे चीकू लगाया है हमने, अमरूद लगाया है हमने, तो उसमें हम डाल देंगे। स्ट्रॉबेरी है उसमें भी हम इसे ही डालेंगे। तो बस इसे आप साल में 2 बार ज़रूर इस तरह के खाद को बना लें, क्योंकि काउडंग कंपोस्ट जो बिल्कुल ड्राई और बहुत पुराना हो, सड़ा गला, मिलना मुश्किल है। तो चलिए फ्रेंड्स, सब में इसको हम डाल लेते हैं। जितना बड़ा पॉट हो उस हिसाब से आप डालें। देखिए गुलदाउदी में भी इसको मैं डाल रही हूँ, और भी जितने पॉट्स हैं हमारे फूलों वाले उन सारे गमलों में मैं डाल दूँगी। जीनिया का है, और जीनिया के अलावा लगा है अपराजिता का पौधा है, इन सब में मैं इसे डाल दूँगी। इससे फूलों की बढ़त बहुत अच्छी होती है, जिनमें फूल नहीं आते हैं फूल भी आते हैं, और इससे ये खाद नुकसानदायक नहीं है, बिल्कुल नेचुरल बनी हुई है। इसलिए इस खाद में ज़रा भी हार्मफुल तत्व नहीं होते। तो इसलिए ऐसे खाद को बनाकर भी कभी कभी डालना अच्छा रहता है। ये बहुत सस्ती बन जाती है, 10 रुपए के कंडे मिले और उसमें आप अपना खाद तैयार कर लें, लिक्विड भी और सॉलिड भी। जिसमें भी डालेंगे आप खुद देखेंगे फूल भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। ये शिमला मिर्च के पौधे लगे हैं, उनमें भी मैंने डाला है, इसमें भी आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छी बढ़त आएगी। तो इस तरह कंडे या उपले की खाद बनाकर डालना भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।